इश्क की हद से आगे पार्ट 2 हफ्ते बीत चुके थे। काव्या का वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। हर चैनल, हर न्यूज़ पोर्टल उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहा था। और आरव, वो अब हर मोड़ पर उसका साथ दे रहा था, हर हाल में, हर अंदाज में। रात को समंदर किनारे एक खूबसूरत रिसॉर्ट में सिर्फ मोमबत्तियों की रोशनी और हल्की बारिश की फुहार थी। काव्या जैसे ही बालों से पानी झटकती हुई मुड़ी, आरव एक घुटने पर बैठ गया और एक अंगूठी और दिल में पूरा जहां लिए। मैं चाहता हूं कि अब ये दुनिया तुझे सिर्फ मेरी रातों का हिस्सा नहीं, मेरी जिंदगी का नाम जाने। काव्या शर्मा, क्या तुम मिसेस केविया अराव मालहोत्रा बनना चाहोगी? काव्या की आंखें भर आईं, लेकिन उसके होंठ हंस रहे थे। हाँ, लेकिन एक शर्त पर। आरव चौंका। शादी कोर्ट में होगी, बिना दिखावे के, और हर वो लड़की जो मेरी तरह समाज से लड़ी है, उसे इनवाइट किया जाएगा। आरव मुस्कुरा उठा। अब ये मेरी नहीं, तेरी कहानी है, और मैं सिर झुकाकर उसका हिस्सा बनना चाहता हूं। शादी की बात हुई और रात ने फिर से अपना रंग दिखाया। काव्या ने खुद ही अपनी साड़ी की पल्लू सरकाई, आरव को उसकी कमर पर अपनी उंगलियों की लकीरें बनाने की इजाजत दी। उसके होठों पर उसकी सांसें कांपने लगीं। आज की रात सिर्फ मेरी होगी ना? आरव ने उसे बाहों में भरते हुए कहा। हर रात, हर सुबह अब सिर्फ तुझसे शुरू होगी और तुझ पे खत्म। उनके जिस्म एक बार फिर सुलग उठे थे। प्यार सिर्फ स्पर्श नहीं था, वो अब आत्मा की खामोश लहर बन चुका था। शादी की तारीख तय हुई तो मल्होत्रा परिवार में भूचाल आ गया। आरव की मां ने गुस्से से कहा, वो लड़की जो वीडियो बनाकर अपनी जुबान चला रही है, उसे बहू बनाओगे? क्या सोचेंगे लोग? आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, वो लड़की नहीं, वो मेरी आवाज है, और अब मैं दुनिया की नहीं, अपने दिल की सुनूंगा। अब वो डरी हुई लड़की नहीं थी, वो अपने रिश्ते की लड़ाई लड़ने को तैयार थी। वो आरव की मां से मिली। आप मुझे बहू माने या नहीं, पर मैं किसी मर्द के नाम पर अपनी पहचान नहीं छोड़ूंगी। आपके बेटे ने मुझसे वादा किया है, और अब मैं खुद से भी वादा करती हूं, कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी आपको, लेकिन कभी झुकूंगी भी नहीं। शादी बस 2 दिन दूर थी। सारा मीडिया, हाई सोसाइटी, सोशल मीडिया, सबकी नजरें काव्या और आरव पर टिकी थीं। लेकिन उन दोनों को अब इस तमाशे से फर्क नहीं पड़ता था। उनके बीच अब कोई पर्दा नहीं बचा था, न दिल का, न जिस्म का, न समाज का। हल्दी की रस्म। जब आरव ने सारे रीति रिवाज तोड़ दिए, हल्दी की रस्म में आरव जबरदस्ती शामिल हो गया। लड़कियों के बीच बैठा काव्या के चेहरे पर हल्दी लगाते हुए उसने सबके सामने कहा, ये रस्में, ये रंग, सब अधूरे हैं जब तक मैं इसे अपनी दुल्हन न कहूं। और हाँ, मैं आज भी चाहता हूं कि दुनिया देखे एक औरत कैसे एक मर्द की ताकत बनती है। काव्या शर्माकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। वो पहली बार खुद को पूरी महसूस कर रही थी। रात को काव्या अपने रूम में अकेली थी, बस एक साटन की स्लीवलेस नाइटी पहने, बाल खुले, हल्की खुशबू और भीगी सी नजरें। तभी दरवाजा खुला। आरव साड़ी के पल्लू की तरह उसकी नजर में लिपट गया। कल तू मेरी बीवी बन जाएगी, उसने धीरे से कहा, लेकिन आज? काव्या ने आंखों में शरारत और होंठों पर आग लेकर पूछा। आरव उसकी कमर पकड़कर धीरे धीरे पास आया। आज तू सिर्फ मेरी है, बिना किसी नाम, बंधन या परिभाषा के। उनके बीच का फासला जैसे पिघलने लगा। लिप्स की थरथराहट, सांसों की सरसराहट और उन पलों की खामोशी, बस प्यार के नाम की एक चीख थी। आरव ने उसकी गर्दन पर होंठ रखे, उसके कंधों पर अपनी उंगलियों से एक वादा लिखा, मैं तुझसे आज भी प्यार करता हूं, कल भी करूंगा, और जिस दिन तू बूढ़ी हो जाएगी, उसी दिन तुझसे फिर से पहली बार प्यार करूंगा। काव्या की आंखों से एक आंसू गिरा, पर उसके होंठ अब भी मुस्कुरा रहे थे। उस रात प्यार ने न सिर्फ जिस्म को बल्कि रूह को भी छू लिया था। अगली सुबह शादी के दिन चारों तरफ कैमरे, रिपोर्टर, गेस्ट और सोसाइटी की नजरें थीं, पर काव्या ने अपनी साड़ी कुछ हटकर पहनी, लाल और गोल्डन, मगर उसके ब्लाउज की बैक पर उकेरा गया एक बोल्ड टैटू था जिसे लोग देखते रह गए। आरव ने मंडप में बैठते हुए कहा, ये शादी नहीं, ये एक क्रांति है। शादी हो चुकी थी। वो 7 फेरे नहीं, 7 वादे थे, जहां प्यार का हर रंग था,
शरारत भी, इज्जत भी और दीवानगी भी। काव्या अब आरव मल्होत्रा की पत्नी थी, पर वो सिर्फ नाम से नहीं, हर एहसास से उसकी हो चुकी थी। रात को कमरे को फूलों से सजाया गया था, लेकिन वो सजे हुए बिस्तर की चुप्पी भी जैसे शर्माई हुई थी। काव्या हल्के मैरून रंग की नेट वाली साड़ी में अपने बालों में गजरा लगाए बैठी थी, पर उसकी आंखें जैसे आरव की ही राह देख रही थीं। दरवाजा खुला, आरव अंदर आया, क्रीम कलर का कुर्ता, आंखों में वही पुरानी चाहत, पर आज वो चाहत और भी गहरी लग रही थी। आज तक जो भी तुझे छूने की ख्वाहिश थी, आज उसे एहसास में बदलना चाहता हूं। उसने धीरे से काव्या की चूड़ियां पकड़ी, हाथ चूमा और उसके माथे पर अपना होंठ रख दिया। आज सिर्फ तेरा जिस्म नहीं, तेरा हर डर भी मैं अपनाना चाहता हूं। काव्या कांप उठी, लेकिन ये डर नहीं था, ये किसी बंधन से आजाद होने का एहसास था। उसने काव्या की साड़ी का पल्लू धीरे से खिसकाया, उसकी पीठ पर उभरे टैटू को छूते हुए बोला, तू बस मेरी बीवी नहीं, मेरी कहानी है, और मैं तुझे हर रोज नए पन्ने की तरह पढ़ना चाहता हूं। काव्या की सांसें तेज हो गईं, उसके होंठ थरथराने लगे और उसकी उंगलियों ने आरव की कमीज खोल दी। अगर तू मुझे इस हद तक चाहता है तो मैं खुद को तेरी हद से आगे सौंपती हूं। उस रात उनकी सांसों की गर्मी से कमरा भी पिघल गया। उनके स्पर्श ने प्यार को नया नाम दिया और हर रेखा, हर कोना इश्क में डूब गया। सुहागरात के बाद की सुबह आरव और काव्या ने एक दूसरे को नई नजरों से देखा था। वो नजरें जो सिर्फ जिस्म नहीं, रूह तक उतर गई थीं। लेकिन उस सुबह की मिठास ज्यादा देर नहीं टिक पाई। दरवाजे पर एक पार्सल आया और साथ में एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में थी एक लड़की, आरव के कंधे पर हाथ और आरव की आंखों में मुस्कान। काव्या ने तस्वीर देखी तो चौंक गई। ये कौन है? उसने शांत स्वर में पूछा। आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर कहा, अनाया। फ्लैशबैक। आरव और अनाया का अतीत। 2 साल पहले लंदन में आरव की लाइफ में आई थी अनाया मेहरा, बोल्ड, ब्यूटीफुल और बहुत एम्बिशियस। आरव उस वक्त अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था और अनाया उसकी कमजोरी बन गई थी। उनका रिश्ता सिर्फ कैजुअल नहीं था। आरव ने उससे प्यार किया था, लेकिन एक दिन अनाया अचानक गायब हो गई, बिना कोई जवाब दिए। प्रेजेंट में अनाया वापस आ चुकी थी। उसका एक मैसेज आया, मुझे तुमसे फिर से मिलना है आरव, आखिरी बार नहीं, अब हमेशा के लिए। काव्या ने आरव की आंखों में झांका। क्या अब भी तुम मुझसे प्यार करते हो? आरव ने कसम खाई, काव्या, जो हुआ वो बीता हुआ था। अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और हर पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। काव्या ने आरव का हाथ पकड़ा, लेकिन उसकी आंखों में डर था, कहीं आरव का अतीत उनके प्यार को तोड़ न दे। रात को काव्या अकेली थी। उसने खुद को शीशे में देखा। क्या मैं वाकई उसके लिए काफी हूं? उसने आरव के लिए एक खास रेड नाइटी पहनी, लेकिन आज उसकी आंखों में चाह नहीं, डर था। आरव कमरे में आया, काव्या की आंखों से बहते आंसू देख बोला, ये जो तेरे आंसू हैं, इन्हें पोंछने का हक सिर्फ मुझे है, क्योंकि मैं तुझे सिर्फ प्यार नहीं करता, तेरे हर डर से लड़ता हूं। आरव ने उसे बाहों में लिया और उस रात उन्होंने फिर एक बार अपने रिश्ते को प्यार के सबसे गहरे स्पर्श से महसूस किया। बट अचानक एक कॉल आया, अनाया की आवाज, मैं इंडिया आ चुकी हूं आरव, और तुम वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर। सुबह का वक्त था। काव्या बालकनी में बैठी थी, चाय उसके हाथ में थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। आरव अपने फोन पर लगातार कॉल्स चेक कर रहा था। कहीं वो फिर से कुछ प्लान न कर रही हो? उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। पहली बार आमना सामना काव्या का अनाया से। अनाया एक आलीशान कार से उतरी, ब्लैक ड्रेस, परफेक्ट मेकअप और वो चाल जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं, एक घमंड था। आरव के ऑफिस में उसने काव्या को पहली बार देखा। ओह, तो ये है मिसेस मल्होत्रा? अनाया की मुस्कान झर से कम नहीं थी। काव्या ने उसकी ओर देखा, शालीनता से कहा, हाँ, और मैं अपने पति के हर अतीत से लड़ना जानती हूं। अनाया पास आई और बोली, प्यार तो मैंने किया था उससे, और सच कहूं, आज भी उसके जिस्म पर मेरा नाम है। काव्या चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में अब जुनून था। काव्या का आत्मविश्वास,
रात को काव्या ने अपनी लाल साड़ी पहनकर आरव को बाहों में लिया और बोली, तुम्हारा हर स्पर्श अब सिर्फ मेरा है और मैं तुम्हारे हर हिस्से पर अपना नाम लिखना चाहती हूँ, जिसे न वक्त मिटा पाए न कोई अनाया। आरव ने उसे जोर से खुद में भींच लिया। तू मेरी हकीकत है काव्या, बाकी सब तो बस बीते हुए किस्से हैं। उस रात फिर एक बार उनके बीच सिर्फ प्यार नहीं, एक दीवानगी थी जिसने हर डर को उनकी रगों से बहा दिया। अनाया का चालबाज प्लान। अगली सुबह मीडिया में एक वीडियो लीक होता है जिसमें आरव और अनाया को एक पार्टी में करीब दिखाया गया। हेडलाइन, मल्होत्रा फैमिली की बहू को धोखा। काव्या ने देखा, आरव ऑफिस में था और फोन स्विच ऑफ। उसका दिल डगमगाया, पर 1 सेकंड बाद ही वो खड़ी हो गई। मैं आरव पर भरोसा करती हूँ और अगर ये चाल है तो अनाया की हर चाल को तोड़ दूंगी। काव्या अब कमजोर नहीं थी। अनाया ने जो वीडियो वायरल किया था वो एक पुरानी क्लिप थी, लेकिन उसका टाइमिंग इतना खतरनाक था कि सोशल मीडिया पर आग लग चुकी थी। मीडिया, ऑफिस, यहाँ तक कि रिश्तेदार भी सवाल करने लगे, क्या आरव वाकई वफादार है? आरव घर लौटा। उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों थे। मैंने तुमसे कहा था ना, उस लड़की से दूर रहना, काव्या ने चिल्लाते हुए कहा। मैं दूर था काव्या, ये वीडियो 3 साल पुराना है, पर तुम मुझ पर शक कर रही हो? नहीं आरव, मैं अब शक नहीं, उस पर वार करना चाहती हूं। काव्या की आंखों में अब सिर्फ बदला था। काव्या ने अपनी फ्रेंड और एक साइबर एक्सपर्ट की मदद ली। कुछ ही घंटों में अनाया की कॉल डिटेल, मेल्स और होटल बुकिंग की जानकारी सामने आ गई। वो जान चुकी थी अनाया किसी और बिजनेसमैन के कहने पर आरव की छवि खराब कर रही थी ताकि उसका प्रोजेक्ट रद्द हो जाए। तो तू सिर्फ मेरी शादी नहीं, उसके करियर को भी बर्बाद करने आई थी। अब काव्या और अनाया आमने सामने आ गए। एक फंड रेजर इवेंट में काव्या ने ग्रीन गाउन पहना था। बोल्ड लुक, स्टनिंग एटीट्यूड और आंखों में आग। वहीं दूसरी ओर अनाया अपनी जीत के साथ आई थी। मंच पर काव्या ने माइक लिया। आज मैं सबके सामने सच लाऊंगी ताकि एक औरत की ताकत को कोई हल्के में ना ले। काव्या ने लाइव सबूत प्ले किया। अनाया की रिकॉर्डिंग जिसमें वो किसी को बोलती है, आरव को बदनाम करो, मैं उसके प्रोजेक्ट को रोकना चाहती हूँ। पूरा हॉल सन्न रह गया। आरव और काव्या का प्यार फिर परवान चढ़ा। रात को आरव ने काव्या को गले लगाया। तुमने मुझे नहीं बचाया, तुमने हमारी मोहब्बत को बचा लिया। काव्या उसकी बाहों में खो गई। उसका लिपस्टिक आरव की गर्दन पर और उंगलियां आरव की शर्ट के बटन खोल रही थीं। आज मैं तुम्हें वो प्यार देना चाहती हूँ जिसके आगे दुनिया हार जाए। बेड पर उनकी दीवानगी हर जख्म को भर रही थी। बट एक नया मोड़ अभी बाकी था। काव्या को एक गुप्त पैकेट मिला। उसमें एक पेन ड्राइव थी और एक लेटर। जो तुम जानती हो वो आधा सच है। अगर पूरी हकीकत पता चले तो तुम आरव को हमेशा के लिए छोड़ दोगी। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में। अगला पार्ट जल्दी आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।